प्रिय छात्रों, आज आपको पढ़ाएंगे ठोस अवस्था। ठोस अवस्था किसे कहते हैं तो समझ लें। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं या द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं। तीन अवस्थाएं कौन कौन होती हैं? एक होती है ठोस, दूसरी होती है द्रव और तीसरी होती है गैस। तो द्रव्य की तीन अवस्थाएं होती हैं, पहली आती है ठोस, द्रव और गैस। आप लोग जानते हैं ठोस किसे कहते हैं? ठोस का जो आकार और आयतन होता है वो निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है और आकार अनिश्चित होता है, और गैस का आकार और आयतन दोनों कैसे होते हैं? अनिश्चित। तो यहाँ पर हम केवल आज अध्ययन करेंगे ठोस अवस्था। अब अगर ठोस अवस्था की बात आती है कि ठोस अवस्था का जो आकार और आयतन होता है वो निश्चित होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारे दो चीजें होती हैं, इसका एक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स और एक होती है इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, अंतर आणविक दूरी और अंतर आणविक बल। तो जो हमारे ठोस पदार्थ होते हैं उनमें अणुओं के मध्य जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती है, अंतर आणविक दूरी होती है, वो लगभग नगण्य होती है और इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो अत्यधिक होता है। इसलिए इनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित। अब बात आती है ठोस अवस्था की। तो इस चैप्टर में हम केवल ठोस अवस्था की बारे में अध्ययन करेंगे। ठोस अवस्था किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, फिर आपका ठोस की जो ज्यामिति होती है वो किन कणों से मिलकर बनी होती है और उनकी संरचना कैसी होती है। तो पहले बात करते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था के अंतर्गत वे पदार्थ जिनके अवयवी कण अंतर आणविक आकर्षण बलों द्वारा निकटस्थ संकुलित रहते हैं, निकटस्थ मतलब पास पास निकटस्थ संकुलित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। और ठोस अवस्था में जो ठोस होते हैं वो असंतुलित होते हैं, दृढ़ होते हैं, कठोर होते हैं। तो ठोस अवस्था को फिर हमारे यहाँ ठोस अवस्था को दो भागों में बांटा जाता है। पहला आपका आता है कृष्णीय ठोस। कृष्णीय ठोस वे पदार्थ या कृष्णीय ठोस आपके ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें अवयवी कण, अवयवी कण का मतलब होता है इसमें परमाणु भी हो सकते हैं, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकते हैं। जिसमें अवयवी कण त्रिविम में, थ्री डायमेंशन त्रिविम में एक निश्चित क्रम में या एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं। अर्थात कृष्णीय ठोस में जो अणु होते हैं उनकी एक निश्चित ज्यामिति होती है और जो कणों की जो जुड़ने की व्यवस्था होती है वो कैसे होती है? नियमित होती है या निश्चित होती है। दूसरे कृष्णीय ठोस होते हैं, इनमें अवयवी कण दीर्घ परास व्यवस्था में जुड़े रहते हैं। कैसी व्यवस्था में? दीर्घ परास व्यवस्था में जुड़े रहते हैं। दूसरा इसमें आता है कि ये जो कृष्णीय ठोस होते हैं वो विषमदैशिक होते हैं, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो विषमदैशिक प्रवृत्ति के अंतर्गत जो हमारे भौतिक गुण होते हैं जैसे ऊष्मीय चालकता है, विद्युत चालकता है, कठोरता है, अपवर्तनांक, वो अगर हम दिशा चेंज कर दें, दिशा चेंज करेंगे तो इनके मान में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। तो ये जो हमारे कृष्णीय ठोस होते हैं वो विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। अब दूसरा प्रकार आता है आकर्षणीय ठोस। आकर्षणीय ठोस आकर्षणीय ठोस में जो आपकी कृष्णीय ठोस की परिभाषा है उसको अगर हम उल्टा जैसे कृष्णीय ठोसों में हमारे जो अवयवी कण होते हैं वो उनकी निश्चित ज्यामिति होती है, कण होते हैं, अवयवी कण होते हैं, वो निश्चित व्यवस्था में जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार से इसका अगर विपरीत कर दें तो अकृष्णीय ठोस की जो ज्यामिति होती है वो निश्चित नहीं होती है, कणों के जो जुड़ने का क्रम होता है वो अव्यवस्थित होता है। और कृष्णीय ठोस होते हैं वो कैसे होते हैं? दीर्घ परास अवस्था में कण जुड़े रहते हैं। इसमें आपके जो कण हैं वो आपके लघु परास अवस्था में जुड़े रहते हैं।
आकर्षणीय ठोस की जो प्रकृति होती है वो समदैशिक होती है। समदैशिक का मतलब है जैसे भौतिक गुण आपको बताए थे, विद्युत चालकता है, ऊष्मीय चालकता है, कठोरता है, अपवर्तनांक है, इनके मान है दिशा परिवर्तित होने पर कैसे होते हैं, इनके मान का जो माप होती है वो क्या होती है, समान होती है। दिशा आप चेंज कर देंगे तो भी इन मानों का में कोई परिवर्तन नहीं है। दूसरा आकर्षणीय ठोस को हम सुपरकूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। सुपरकूल्ड लिक्विड का मतलब है अतिशीतित द्रव्य, अतिशीतित द्रव होते हैं ये। और अतिशीतित द्रव का मतलब है इसमें जो द्रवों जैसे जो पाए जाते हैं एक बहुत ही मंद गति में होते हैं, जैसे आपका कांच आता है, रबड़ है, प्लास्टिक है, ये सब आकर्षणीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। तो ये कैसे होते हैं, सुपरकूल्ड लिक्विड होते हैं। आज आपको इतना ही, कल आपको पढ़ाएंगे आकर्षणीय ठोसों के प्रकार। धन्यवाद।